अगला श्लोक उच्चारण के लिए तैयार हो। शीर्षक क्या है? प्रभु आप अनोखे दीपक हो। प्रभु के लिए क्या उपमा दी है कि हे भगवान आप अनोखे दीपक हो। दीपक तो कहा लेकिन अनोखे कहा। अनोखे का मतलब क्या? जिन दीपों से हमारा परिचय है, जो दीपक हमारे परिचय में आते हैं, वैसा वाला दीपक भगवान का नहीं है। आपके दिए में क्या क्या चाहिए पड़ता है? हाँ, ये सब समस्याएं हैं। अब दिया नहीं है, लाइट का जमाना आ गया। अब लाइट भी अगर तुम सरकार के भरोसे रहोगे तो कब आएगी कब जाएगी कोई पता थोड़ी है, हैं? नींद आने का पता रहता आपको कब नींद आएगी? हैं? कब आ जाए, कब चली जाए, कब खुल जाए, कब लग जाए, पता नहीं। आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल चालू रहता है और वो देखते 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 लेटे लेटे बैठे बैठे भी लेटे लेटे देख रहे और मोबाइल ही उनके मुंह पर गिर जाता है। पड़ा रहता, मोबाइल चलता रहता है, नींद लग जाती है। अगर मान लो ऐसी स्थिति में मोबाइल की बैटरी में कोई समझ लीजिए कुछ खराबी आ जाए और बस्ट हो जाए तो क्या हो सकता फिर? मोबाइल भी कई बार बस्ट होते ना, बैटरी वगैरह। ऐसी स्थिति में अगर बस्ट हो जाए तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है। साधन का उपयोग अपनी सुरक्षा के साथ करना चाहिए। अपना साधन अपने लिए ही घातक हो जाए फिर सुरक्षा कौन करेगा? साधन तुम्हारा है, कोई बात नहीं तुम्हें जरूरत है, ठीक है, तुम्हारा त्याग भी नहीं है, लेकिन उसका कितना उपयोग करना? क्या कितना उपयोग करना? सब्जी दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए, उसे टेस्टी बनाने के लिए हींग आदि का बघार डाला जाता है। डाला जाता कि नहीं डाला जाता? डाला जाता ना। जरा छौंक लगा दो, थोड़ा बघार डाल दो, डाला जाता है। लेकिन बघार लगाने वाले को ये तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि सब्जी कितनी है, दाल कितनी है, तो इसमें कितना बघार डाले हैं। क्या एक कटोरी दाल है तो उसमें कितना बघार डल सकता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी सारी सब्जी है उसमें कितना डलेगा? अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा और नहीं नहीं टेस्टी रहता है ना, तो थोड़ी सी दाल सब्जी और एक कटोरा पूरा का पूरा बघार डाल दो, फिर क्या स्थिति बनेगी? कौन खाएगा? खा के देखो, कड़ुआपन आने लगता है। जो बघार आपको स्वादिष्ट बना सकता था आपकी सामग्री को, वही बघार कड़ुआ हो गया। मतलब कुछ भी है, अगर सीमित उपयोग आपने किया तो वो आपके जीवन को सरस और स्वादिष्ट भी कर सकता है। और अगर आपने विवेक नहीं रखा और साधन का प्रचुर उपयोग किया तो वो साधन आपके लिए हानिकारक होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और इसके दुष्परिणाम भी बहुत निकल रहे हैं, बहुत निकल रहे हैं। पिछले दिनों में सिवनी के बच्चों ने प्रस्तुति दिखाई थी। अब उस प्रस्तुति से यही तो है कि समझते हैं नहीं और लग जाते करते, उसके बाद में रिजल्ट बहुत खराब निकलते हैं। ऐसा तो नींद कब आती है कुछ पक्का है क्या? कोई पक्का नहीं। नींद आना भी बहुत बड़ा पुण्य का योग माना जाता है, हैं?
हाँ, साता बेदनी के उदय में नींद आती है। कई लोग तो कितने परेशान रहते हैं, नींद ही नहीं आती उनको, गोलियां भी खाते हैं तो भी नींद नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि वो लेटे नहीं, लोग देखते रह जाते, भैया यार इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, लेटे नहीं कि इनको नींद आ गई। किसी किसी की आदत में रहता है, वो इतना श्रम कर लेते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतने थक जाते हैं कि उनको सोचने का समय ही नहीं है, वो लेटे उनको नींद आ जाती है। एक से पूछा हमने, क्यों, कितने बजे सोए थे? अरे बोले मैंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि नींद अब आए, अब आए, नींद अब आए, नींद आए, और जब नहीं आई तो फिर हम सो गए। क्या कहने लगा, बहुत देर तक हमने उसकी राह देखी, अब आए, अब आए, अब आए, अब आए। कई बार हमने कहा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नींद जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखते देखते हम बहुत थक गए, और जब वो आई नहीं तो फिर हम सो गए। अब ना आई नहीं रही तो सो अपने। ऐसे ऐसे चुटकुले बन जाते हैं। चलो, प्रभु आप अनोखे दीपक हो। उच्चारण के लिए तैयार हो। निर्धूम वर्ती रपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाशः। एक साथ मिलकर के, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाशः। हे नाथ, हे भगवान, आप निर्धूमवर्ती, धूमवर्ती निः निर्गतः धूमः निर्गतः वर्ती, निकल गया है धुआं, निकल गई है बत्ती। अर्थात जिस दीपक में से धुआं भी नहीं निकलता और बत्ती की भी जरूरत नहीं है, रहे अपवर्जित तैलपूरः, तेल से भी शून्य, तेल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भूत्वा, अपि होकर भी, इदम, इस कृत्स्नम, कृत्स्नम समस्त, कृत्स्न शब्द जो है ना समस्त, जैसे कृत्स्न कर्म में विप्र मोक्ष मोक्ष आता ना, पूर्ण रूप से कर्मों का अभाव। कृत्स्नम समस्त जगत त्रियम, त्रिभुवन को, तीनों जगत को, प्रकटीकरोसि प्रकाशित कर रहे हो, तथा चलिता चलानाम, पहाड़ों को भी हिला देने वाली, मरुताम, वायु के भी, जातु गम्याना, कभी गम्य नहीं हो, अर्थात हवा भी, पहाड़ों को हिला देने वाली हवा भी आपको बुझा नहीं सकती। दीपक को इस तरह तुम, आप जगत प्रकाशा, संसार को प्रकाशित करने वाले, अपरः दीपः असि, अपूर्व दीपक हो, अर्थात अनोखे दीपक हो। अपूर्व, ऐसा और किसी के पास में दीपक नहीं है। भावार्थ मिलान करें। हे नाथ, तीनों लोकों के प्रकाशक, अपना दिया थोड़ा सा उजाला करता है, भगवान का केवल ज्ञान का दीपक कैसा है? तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। तीनों लोकों के प्रकाशक आप एक ऐसे अनोखे दीपक हो जिसमें न धूम्र है। अगर यहां कोई दिया जलाता है
तो धुआं निकलता है। धुएं के साथ काले काले कण भी निकलते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? तेल जलता है तो उससे काले काले कण भी निकलते हैं। ना तेल और ना बाती की जरूरत है। तेल भी भरने की जरूरत नहीं, बाती भी उसमें डालने की जरूरत नहीं, और जिसे झंझा वायु भी बुझा नहीं सकती। अब अगर ऐसा दीपक हो, वो दीपक अनोखा ही तो माना जाएगा ना। आप ऐसा दिया बना के बताओ, दीप प्रज्वलन करो, दीप प्रज्वलन, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, लो क्या कहते हैं, पंखा बंद करो। पंखा से क्या चिंता तुम? नहीं महाराज, उसकी हवा बुझा देती है। सामने सामने वो जला और बुझ गया, जला बुझ गया। तो ये दीप प्रज्वलन तो ऐसा करते हो तुम। घर के दिए लालटेन होते हैं उसमें कितनी समस्याएं होती हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान को दीपक कहा है तो भगवान के ज्ञान का दीपक अनोखा है, अलग प्रकार का है, जो संसारी प्राणियों के पास नहीं है, ऐसा उनका ज्ञान का दीपक है। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता तो यह है कि तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। तुम टॉर्च अगर करोगे तो कितनी दूर तक जाएगा उजाला है? बड़ी वाली किसान टॉर्च जलाओ, कितनी दूर तक जाएगा। और लेजर वाली, वो आजकल बच्चे जो दूसरों को परेशान करते हैं ना वो ऐसा ऐसा करता रहता है, वो पता ही नहीं पड़ता कहाँ से बच्चे कर रहे हैं। बच्चे भी मनमौजी होते ना, हैं? वो एक तीसरी बोल रख लेते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कहीं दूर तक वो चली जाती है, हैं? हाँ, उससे नुकसान भी होता है। अगर आंख पर वो पड़ जाए ना तो नुकसान भी होता है उससे दृष्टि बाधित हो सकती है, अंधापन आ सकता है। बच्चे तो मनोरंजन के लिए करते, वो नहीं समझते उसका नुकसान, लेकिन किसी को क्षति भी हो सकती है। तो ये और भी कितने कितने दूर तक के तुम्हारे यंत्र हों, पर एक सीमा तक ही तो वो उजाला कर पाएंगे ना। भगवान का ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में चला जाता है, और उस दिए में ना तो धुआं निकल रहा है। धुआं की समस्या कितनी है कि नहीं है? अब तो थोड़ी धुआं की समस्या कम हो गई। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला रसोई ठीक है ना, उज्ज्वला गैस, कितने खुश हो गई महिलाएं सब, जो काम अच्छो करो, अब ले लो वोट हमसे हैं? हाँ, पहले पुराने समय में देखो कितना धुआं निकलता था, गीली लकड़ियां बरसात में हो जाती थी, सूखी लकड़ी कम मिलती थी, धुआं कर रहे हैं, जल रहा, जल नहीं रहा, भोजन बनाने में परेशानी हो रही। सब परेशानियां देखी हैं सभी ने देखी हैं। अब थोड़ा समय बदल गया, साधन आ गए, देश ने प्रगति कर ली है, अब गांव गांव सुविधाएं दे दी हैं, कनेक्शन। ये काम बहुत अच्छा कि पहले बड़े बड़े लोगों के पास 4-4, 5-5 कनेक्शन रहते थे, हैं? मोदी जी ने सब कट कर दिए। नहीं, चलो आम आदमी के लिए मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो करोड़ों की संख्या में कितने कितने वो रिकॉर्ड बताते हैं ना। तो ये अब धुआं की समस्या खत्म हो गई। अब ये बात अलग है कि जो सुविधाजनक साधन था, अब वो भी तुम्हारे को कोई दुविधा दे देता है। अब धुआं से परेशानी तो होती थी, लेकिन चूल्हे पर बना हुआ भोजन उस पर बनी हुई दाल, उस पर पकी हुई सब्जी, और उसका स्वाद बिना बघार के ही आपको अच्छा लगता था। अब सब्जी भी, दाल भी, रोटी भी गैस पर बन रहे हैं। अच्छा, जिसमें बर्तन बीच में है उसमें तो फिर भी सेफ्टी है कि भाई पानी गर्म कर लिया, दूध गर्म कर लिया, सब्जी बना ली, दाल पका ली, क्योंकि बीच में बर्तन है।
रोटी यहां बनाई, वहां तवे पर रखी, फिर उसके बाद में तवे को ऐसा किया और क्या करते, उसका पेट बड़ा करना है ना अब क्या उसका पेट बड़ा करना है, क्या क्या बड़ा करना है उसका। हाँ, अभी वो ऐसा जमा है, अब जब उसको रखेंगे फिर वो ऐसा हो जाएगा उसका पेट। उसके अंदर क्या आ गई, गैस आ गई। क्या आ गई उसके अंदर, गैस। गैस किसकी आई है, हाँ खनिज है, बाई प्रोडक्ट है, नीचे से निकला है। उसमें आपने रोटी पकाई, अब गैस उसमें भरी है, तो खाने के बाद तुम्हारे में भी गैस भरेगी कि नहीं भरेगी बताओ। अब ये हो गई वो हो गई है। अरे भैया तुम कितने ही कुछ करो, ये साधन सुविधाएं हैं तो ठीक, आज के समय के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हानिकारक भी हैं। प्रकृतिकृत जो चीज भोजन में स्वादिष्ट बनने के लिए आती थी, उसके पकने में आती थी, उस समय कुछ परेशानियां होती थी, लेकिन भोजन आदि में वो प्रकृति आती थी। अब वो परेशानियां दूर हो गई हैं, सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन अब दूसरी परेशानियां सामने आने लगी हैं। अब समय ऐसा भी है, अगर किसी के यहाँ किराए से तुम्हें रहना है तो पहले कह देता भैया चूल्हा वूल्हा नहीं जलाना है, ठीक ठाक है दिवाले वगैरह, नहीं तो तुम काले काले कर दो, ये कर दो कर दो। न वो जलाता है न किराएदार को जलाने देता है। आप भी अपने घर में धुआं वुआं नहीं करते हो। तो ये सब चीजें हैं। पाक शास्त्र अपना जो है, श्रावकाचार के योग जो पाक शास्त्र है, समय के अनुसार ढलना पड़ता है। पहले हम लोग नहीं लेते थे गैस का, बहुत से मुनिराज अन्य संग नहीं लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गृहस्थ की मजबूरियां देख करके स्वीकार कर लिया। वैसे उसमें कोई डायरेक्ट दोष भी नहीं है, ऐसा चर्या संबंधी दोष कुछ नहीं है, उसमें कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसा दोष नहीं है। हिंसा तो सब में है, किस में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अशुद्धिजन्य दोष नहीं है। अब ये बात अलग है, प्रकृति स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल नहीं बैठता है, तो नहीं बैठता है तो श्रावक फिर सावधानी से करते हैं तो चलता है। अब जो विवेकी श्रावक बहुत सावधानी से करते हैं वो कई बार ऐसा कर लेते हैं, बाकी चीजें भले उस पर बना लेते, लेकिन रोटी को सेंकने के लिए, उसका पेट बड़ा करने के लिए वो कोयले की सिगड़ी ही रख लेते हैं। क्या रखते हैं, हाँ उतने काम के लिए मात्र कोयले की सिगड़ी रख लेते हैं। कोयला तो मिलता है ना, मिलता कि नहीं मिलता, मिल जाएगा, आप अगर मंगाना चाहो तो मिल जाएगा, और नहीं मंगाना है तो बहाने तो बहुत सारे हैं। चलो दोहा पढ़ते हैं मिलान करो दोहा का। तैल न बाती धूम ना, हवा बुझा नहीं पाए, त्रय जग जग मग हो प्रभो, तू ही बर दीप रहाय। तू ही वर दीप श्रेष्ठ दीपक हो, ऐसा दोहे में भी कहा गया है। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने भगवान के ज्ञान को अनोखा दीपक ऐसा सिद्ध किया।